जय हिंद बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 हिंदी पद साहित्य का विकास, जो आपके पाठ्यक्रम से दूसरे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। पद साहित्य से कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का क 2 अंक का, प्रश्न नंबर 2 का ख 2 अंक का और प्रश्न नंबर 2 का ग 1 अंक का। यानी कि प्रश्न नंबर 2 से कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पद साहित्य के विकास को समझने के पहले पद किसे कहते हैं इसको समझ लेना आवश्यक है। पद्य किसे कहते हैं? तो यति, गति, लय, तुक और ताल से परिपूर्ण उस छंदबद्ध रचना को पद्य या काव्य कहते हैं, जो पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। अब प्रश्न नंबर दूसरे पर आएगा। पद्य साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ? पद साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसको हम 4 भागों में आपको दिखाते हैं। पहले आदिकाल, भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा में आधुनिक काल। हिंदी पद्य साहित्य का प्रारंभ या हिंदी का प्रारंभ आदिकाल से शुरू हुआ। आदिकाल 993 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक के समय को आदिकाल कहते हैं। और 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक के समय को भक्तिकाल कहते हैं। और 1643 से 1843 तक के समय को रीतिकाल कहते हैं। और 1843 से लेकर के अब तक के समय को आधुनिक काल कहते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल को आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है रीतिकाल और आधुनिक काल। कक्षा 10 में क्या पढ़ना है आपको? आपके पाठ्यक्रम में क्या है? तो रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा हम क्या बताए हैं? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अच्छा, आप देखिएगा कहीं कहीं संवत लिखा रहता है, विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत में से आप यदि 57 घटा देते हैं तो जो संख्या आती है वो ईस्वी सन होता है। यानी कि ईस्वी सन से 57 वर्ष विक्रमी संवत आगे होता है। तो रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अब आधुनिक काल है
1843 ईस्वी से आज तक, ये सब आधुनिक काल में आ जाएगा। तो आपके पाठ्यक्रम में है रीतिकाल और आधुनिक काल। अब देखिए आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है, तो हम आधुनिक काल को यहां ले लेते हैं। भारतेंदु युग, यह है आपका 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरे नंबर पर आपका आता है युग, जो उसका नाम है द्विवेदी युग। इसका समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। फिर तीसरे पर आता है छायावाद, जिसको आप गद्य साहित्य के विकास में शुक्ल युग कहते हैं, उसी को पद्य साहित्य के विकास में छायावाद कहते हैं। इसका समय शुरू होता है 1918 ईस्वी से 1938। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। ये 1938 से 1943 ईस्वी तक। और इसके बाद शुरू आता है प्रयोगवाद। इसका समय शुरू होता है 1943 ईस्वी से अब तक। इसमें भी प्रयोगवाद के बाद में भी कई और भी वाद आए हैं, नई कविता, नवगीत। तो हमको जो पढ़ना है पाठ्यक्रम में, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे, वह रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल और आधुनिक काल के जो ये पांचों युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। वाद या युग एक ही है, इसको छायावादी युग कहिए या प्रगतिवादी युग कहिए, चाहे प्रयोगवादी युग कहिए। तो आप छायावाद से छायावादी एक पूरे युग को आप समझेंगे। अब देखिए इससे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ये आप जो युग देख रहे हैं, इनकी विशेषता या प्रवृत्ति से एक प्रश्न अवश्य होता है। कभी कभी दो प्रश्न भी हो जाते हैं, मतलब एक तो रहना ही है। एक प्रश्न आपका विशेषता या प्रवृत्ति से रहेगा, दो भी हो जाएगा। तो हम पहले इसकी विशेषता और प्रवृत्ति को समझेंगे, उसके बाद रचना और उसके कवि के बारे में हम पढ़ेंगे, या हम जो है आपको उसको पीडीएफ में आपको आगे जो है हम दिखाएंगे इस पर। तो अब हम आते हैं ये प्रवृत्ति और विशेषता पर। सबसे पहले नंबर पर आता है रीतिकाल। रीतिकाल की विशेषता देखिए, दो विशेषता पूछा जाता है, हम आपको तीन तीन विशेषता जो है बताते चल रहे हैं कि यदि आप परीक्षा आंसर लिखते समय यदि एक भूल भी जाते हैं तो दो आपके ध्यान में रहेगा। तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना, दूसरे नंबर पर आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा,
तीसरे नंबर पर रीति श्रृंगार रस की प्रधानता। हाँ, तो रीतिकाल की ये 3 विशेषताएं हैं, और इन 3 विशेषताओं में यदि आपसे पूछा जाता है कि रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या रीतिकाल की 2 विशेषता बताइए, तो इन तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप दूसरे नंबर पर है आधुनिक काल का जो पहला भाग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से शुरू होता है? तो आपके 1843 से लेकर के 1900 तक, उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई की धूम थी, चारों तरफ जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। पूरे कवियों में भी देश प्रेम की भावना का संचार था। देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना, खड़ी बोली में काव्य रचना। पहले काव्य रचनाएं होती थी अवधि में, ब्रज भाषा में। खड़ी बोली में काव्य रचना का प्रचलन सबसे पहले प्रारंभ होता है भारतेंदु युग से ही, और आज तो केवल खड़ी बोली में ही हिंदी साहित्य में, चाहे वो गद्य हो या चाहे पद्य हो, रचनाएं लिखी जा रही हैं। तीसरा था भारतीय संस्कृति का गौरव गान। भारतेंदु युग की ये 3 विशेषताएं हैं, 3 में से परीक्षा में कोई भी आप 2 लिख देंगे। दूसरे नंबर पर इसको लीजिए। ठीक, अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है 1900 से लेकर के 1918 तक के समय को द्विवेदी युग कहते हैं। भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा युग आता है वह द्विवेदी युग ही है। इसकी विशेषता है, द्विवेदी युग की पहली विशेषता राष्ट्रीय चेतना। दूसरा नैतिक मूल्यों पर बल। राष्ट्रीय चेतना, नैतिक मूल्यों पर बल, और तीसरा है श्रृंगार के विकृत रूप के चित्रण का विरोध। राष्ट्रीय चेतना, नैतिक मूल्यों पर बल और श्रृंगार के विकृत रूप के चित्रण का विरोध। अब चौथे नंबर पर आता है छायावादी युग। छायावाद भी लिखा रहता है, छायावादी युग भी लिखा रहता है। इसकी पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण।
प्रकृति का मानवीयकरण और दूसरा है रहस्यवादी भावना। और तीसरा है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, ये छायावादी युग की जो 3 विशेषताएं हैं, प्रवृत्ति हैं, इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। आप साथ में लिखते चलिए या चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको रचना और रचनाकार के बारे में, रचना और उसके कवियों के बारे में बताया जाएगा। 5वें नंबर पर है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की सबसे जो बड़ी विशेषता है वह है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा। दूसरा मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण। और तीसरा है पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध। साम्यवादी विचारधारा इस युग की पहली विशेषता है, मानवतावादी दृष्टिकोण और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। इसकी पहली विशेषता है घोर व्यक्तिकता। सामाजिक असमानता का विरोध। प्रयोगवाद में घोर व्यक्तिकता, सामाजिक असमानता के प्रति विरोध या व्यंग, तो आप ये जितने आधुनिक काल की जो शाखाएं हैं उनकी आप विशेषता और प्रकृति को समझ चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हमारे चैनल को हिंदी विथ अरविंद सर, लर्न हिंदी विथ अरविंद सर, इसको जब आप सर्च करेंगे तो हमारी सभी वीडियो एक जगह ही आपको देखने को मिल जाएंगी। जय हिंद।